तेरा मन लगा था? कहा अवश्य लगा था। प्रभु से प्रेम उसका होता है जिसको इस संसार से डर लगने लगे, जिसने सोचना है कि केवल संसार में जो सत्य है ना, यह मृत्यु ही सत्य है। इधर सुदामा को जब मृत्यु के लिए बारे में बताया तो डर गएगा, मैं तो कोई राजा नहीं, मैं तो सुदामा ब्राह्मण था और तुमने मुझे जबरदस्ती राजा बनाया। कहा अब इतने वर्षों तक राज सिंहासन पर बैठकर सारे ऐश्वर्यों का भोग करा, अब जब मृत्यु का समय आ गया कहता है मैं तो सुदामा हूँ, अब छोड़ेंगे नहीं, रस्सियों से बांधने लगे, पकड़ लो पकड़ लो। जब उसने सोचा अब कोई रास्ता नहीं है कि जिससे मैं बच जाऊं, इस मृत्यु से मेरी रक्षा हो जाए, तो अंत समय में किसका नाम याद आता है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब पता चला कि अब तो इन्होंने मुझे कस करके बांध दिया है, ले जाएंगे और मुझे मृत्यु दे देंगे, तब भगवान की याद आई, कन्हैया मेरी रक्षा करो, पाहि माम रक्ष माम। उछल करके जमुना से ऊपर घाट पर आ गए। श्री राधे श्री राधे। जब ऊपर उछल करके आए, कपड़े बदल रहे थे भगवान कृष्ण, अपने पीताम्बर को पहन रहे थे। उसी समय सुदामा ने जब जल्दी से भगवान को पकड़ लिया, कन्हैया मुझे बचा लो, ये लोग मार देंगे। जब कन्हैया ने देखा ना, जिसके ऊपर भगवान का दृष्टिपात हो जाता है वहां माया नहीं सताती है। जब कन्हैया का स्पर्श हो गया तो माया ने छोड़ करके भागे। सुदामा को ज्ञान हुआ, भगवान तुमने कहा था कि माया दिखाऊंगा, यही तुम्हारी माया है। आगे कथा आती है विदुर जी महाराज की। विदुर जी घूमते घामते एक बार जब प्रवास क्षेत्र में थे, गंगा तट पर आकर के बैठ रहे थे कि यह स्थान मेरे लिए उचित है। देखिए, ध्यान करने के लिए, भजन करने के लिए उचित स्थान होना चाहिए जहां हम भगवान का निर्विघ्न पूर्वक भजन कर सकें। गंगा तट पर आए हुए विदुर जी महाराज बड़े शीतल मुद्रा में बैठे हुए इधर उधर देख रहे थे। दूर एक पीताम्बर वस्त्रधारी वैष्णव के दर्शन करे। दूर से जब देखा, उसी स्थान में चले गए। लगता है यहाँ पर कोई शुद्ध वैष्णव बैठा है। जाकर के विदुर जी ने प्रणाम किया और वहाँ उद्धव जी बैठे हुए, उद्धव जी ने भी उन्हें प्रणाम किया। जब उद्धव जी विदुर जी को प्रणाम करने लगे, विदुर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज,
मैं तो कहाँ एक दासी के घर में जन्म मैंने लिया, तो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है, परम प्रभु के परम सेवक हैं। महाराज आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो उद्धव जी ने बोला, हे विदुर, कहा जब से भगवान अपने प्रवास क्षेत्र में चले गए हैं और मुझे उन्होंने आदेश दिया कि तुम बद्री विशाल में जाकर के चले जाओ, क्योंकि संसार में अब रहने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि कलिकाल का आगमन यहाँ पर हो जाएगा। कलिकाल में राजा दुष्ट होंगे, जब दुष्ट राजा होंगे तो प्रजा भी दुष्ट ही पैदा होगी। माता पिता की सेवा तब तक करेंगे जब तक वित्तम रक्षक, जब तक धन दौलत है। इस काल में अपनी कन्या अपने पुत्र का क्रय विक्रय करने लगेंगे और ऐसा भयानक समय आने वाला है। उद्धव जी आप बद्री वन की ओर प्रयाण करें, क्योंकि उस विशालापुरी में शांति प्राप्त होती है। महाराज जब मेरे को भगवान उपदेश दे रहे थे, हमने भगवान से, उद्धव जी ने पूछा, महाराज आप तो इस धाम को छोड़कर जा रहे हैं, परंतु यहाँ आपकी सत्ता कैसे रहेगी? कहा जब मैं इस स्थान को छोड़कर जा रहा हूँ ना, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण में अपनी सत्ता को छोड़े जा रहा हूँ। वही भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परम ब्रह्म पूर्ण रूप से इसी श्रीमद् भागवत पुराण में सन्निहित होते हैं। जब मेरे को भगवान उपदेश दे रहे थे, उसी समय मैत्रेय जी भी वहां पर बैठे थे। महाराज विदुर जी देखिए मैत्रेय जी से क्या कहा उन्होंने। भगवान ने जब प्रयाण काल में किसी को याद नहीं करा, न तो स्त्री को याद करा, मां लक्ष्मी को करा, न अपने पुत्र बंधु बांधवों को करा, नहीं अपने किसी भक्त को करा। हे विदुर जी, केवल याद किया तो केवल विदुर जी को किया था। महाराज मैत्रेय मुनि बैठे हुए सत्संग सुन रहे थे। मुझे कहा तुम बद्री वन की ओर जाओ, और मैत्रेय जी से कहा, मैत्रेय तुमने मेरा एक काम करना है, तुम मेरे परम भागवत परम शिष्य हो, तुमने मेरा काम करना है। क्या काम करना है? मैंने संसार में किसी से कुछ लिया भी न भी हो तो उसको भी कुछ दिया है। अगर संसार में मैंने किसी से कुछ नहीं भी लिया तो भी उसको दिया है, परंतु मैत्रेय जी एक भक्त मेरा ऐसा है का जिससे केवल मैंने लिया, उसको कभी कुछ नहीं दिया। श्री राधे। कौन है वह भक्त? वह भक्त विदुर महाराज हैं। कहा मैत्रेय जी आप मेरा इतना कार्य करना, आपको जब भी वह प्राप्त हो जाए, आपको जब भी मेरे विदुर चाचा मिले ना, उनको इस भागवत का उपदेश देना। धन्य है वह विदुर जिसको स्वयं भगवान, कोई भी जीव क्या कहता है, प्राणांत काले तुम सामने हो, जब मेरे प्राणों का अंत आवे प्रभु तुम सामने हो। आज भगवान अपने लोक को जा रहे हैं तो विदुर को याद कर रहे हैं। हे मैत्रेय जी, जब भी विदुर जी तुम्हें मिले तो इस भागवत का उपदेश देना। ऐसा कहकर भगवान स्वधाम को चले गए और मैं यह बद्री वन की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। विदुर जी ने उद्धव जी से सारी कथा का श्रवण किया, पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा सुनी। मन में विचार आया
कि भगवान ने मुझे कैसे याद किया। भगवान क्या कहते हैं, देखो एक समय की बात है, हस्तिनापुर में संधि के लिए भगवान कृष्ण गए थे, बिचौलिया बन के। हस्तिनापुर में जब गए, उन्होंने कहा भाई कुछ बहुत जाकर के पांडवों को अब 5 गांव ही दे दो और अपनी संधि कर लो। तो दुर्योधन बड़ा क्रोधित हो गया, कहा नहीं, मैं तो एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। कन्हैया तुम आए हो तो भोजन करके जाओ। 56 भोग भगवान के लिए बने थे। भगवान ने कहा जहां भक्त और भगवान का अपमान होता है ना, उनकी बात रखी नहीं जाती। वहां भोजन तो क्या, जल भी नहीं पीना चाहिए। सभी महर्षि लोग बैठे हुए, सब कहने लगे हमारे यहाँ भोजन करने जाओ। कोई तैयार, भगवान तैयार नहीं हुए। द्रोणाचार्य जी कहने लगे महाराज कहीं तो आपने भोजन करना पड़ेगा, या भोजन का समय हो रहा है और इसमें आप हमारे यहाँ चल कर के भोजन करें। कन्हैया ने कहा ना, एक मेरा इंतजार कर रहा है। जब विदुर और विदुरानी ने सुना कि भगवान आज हस्तिनापुर आए हैं, उनको तो विश्वास भी नहीं कि भगवान हमारे घर में आएंगे, हमारी झोपड़ी को पवित्र करेंगे। अरे हस्तिनापुर में जब घर गए, विदुर ने अपनी पत्नी सुलभा को बताया कि कहा भगवान आज हस्तिनापुर आए हैं, हमें तो मिलने भगवान आएंगे नहीं, हम तो अंतर मन में ही उनका ध्यान कर देते हैं। भगवान हमारी झोपड़ी में आके क्या करेंगे, इस स्थान में आकर के भगवान को कष्ट होगा। अगर हमारे घर प्रभु आए तो उन्हें कष्ट होगा, हमारे घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। यह सोच करके विदुर और उनकी पत्नी दोनों भगवान की भक्ति में लीन हो गए। श्री राधे श्री राधे। जब भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गए, प्रभु ने सोचा मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, दरवाजे में आके दरवाजा खटखटा रहे हैं। विदुर और विदुरानी तो भगवान की भक्ति में लीन है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भगवान के भजन में ऐसे तल्लीन है। भगवान दरवाजे में खड़े होके कुंडी खटखटा रहे हैं, भाई दरवाजा खोल दो। ऐसा भक्त दरवाजे में भगवान खड़े एकदम से भगवान के भजन में तल्लीन है। भगवान ने सोचा यहाँ नहीं छोड़ेगा, इतनी देर तक मुझे खड़ा कर दिया। विदुर और विदुरानी के अंतःकरण में प्रवेश किया। जब अंतःकरण में प्रभु के दर्शन हुए और एकदम से प्रभु वहां से अंदर ध्यान हो गए, जिससे सुसुप्तावस्था कहते हैं। बिना सोए ही भगवान के जब दर्शन करें अंतःकरण में, ध्यान में भगवान, हम ध्यान में भगवान के हैं और हमारे अंदर हमें लगा कि भगवान हमारे सामने हैं और तुरंत भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब विदुर और उनकी पत्नी के नेत्र खुले। जब नेत्र खुले सामने प्रभु को देख करके तो स्तुति भी नहीं कर पाए। भगवान की स्तुति करने में भी समर्थ नहीं रहे और एक टक देखने लगे। कहा दुर्योधन के यहाँ सारा भोजन छोड़कर यहाँ क्या होगा, यहाँ तो कुछ नहीं है। कहा चाचा मैं तो भोजन करने के लिए तुम्हारे यहाँ आया हूँ। इतना कहते ही भगवान सीधे
रसोई में प्रवेश करा, वहां साग खा लिया भगवान ने। कहा वह एक केवल विदुर का साग खाया, तीनों लोग उसके सफल कर दिए। श्री राधे। श्री राधे। कहा मेरे को ऐसा भोजन उन्होंने कराया और सदा मेरी भक्ति में लीन रहे। हे मैत्रेय जी, जब आपकी भेंट विदुर जी से होगी ना, मेरे इस भागवत का उपदेश कह देना। विदुर जी चलते बने का काम मिल सकते हैं। गंगा किनारे चलते 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 एक जगह उन्हें कोई आता हुआ एक दिव्य पुरुष की दर्शन हुई। पीतांबर पहने हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समान मैत्रेय जी लग रहे। जब आ रहे थे तो विदुर ने सोचा कि यही मैत्रेय जी होंगे, जाकर के प्रणाम किया। जब संत से संत मिलते हैं ना, आकाश से पुष्प वृष्टि होती है। जब एक भजन करने वाला दूसरे भजन करने वालों के साथ मिल जाए तो आनंद आता है। संसार में ऐसा नहीं, कलिकाल में तो कहा ऐसे गुण होंगे ना। कुत्ता है ना, कुत्ता कहता है या जीव मनुष्य जो तूने बनाया, कहा इसमें तो सारे मेरे गुण हैं। कहा इस कलिकाल में तो सारे मेरे गुण इसके ऊपर चले गए। भाई क्यों गए? कहा जब एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख लेता है तो क्या करता है? गुरगुराने लगता है। और यह कलिकाल का जीव भी एक जीव को दूसरे जीव को देख करके गुरगुराने लगता है। तब तो कुत्ते ने कहा मुझ में और इन मनुष्यों में क्या फर्क है? कहा कलिकाल में इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि स्वान मेवा कुत्ते की तरह हो गए, जो एक दूसरे को देख करके गुरगुराते हैं। और सुअर क्या कहता है? कहा मुझे तो सुअर की संज्ञा दे दी। कहा या मनुष्यों में मेरे सारे गुण नहीं है। जैसे सुअर नहीं देखता क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी चीज ग्रहण करनी है। पहले समय में यज्ञ होते थे, दान पुण्य होते थे, उसमें गलत धन नहीं लगाना। यह अशुभ धन है, इस अशुभ धन को लिया तो कार्य में बाधा आएगी। गलत तरीके से कमाया हुआ धन मेरे घर में आएगा तो मेरी संतान खराब होगी। ऐसा धन मैं घर में नहीं लाऊंगा। लेकिन कलिकाल में मनुष्य सुअर की तरह मारते रहता है।